फिर ये जो कहते हैं मोहब्बत ख़त्म हो गई, मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई, हमदर्दी ख़त्म हो गई, रहमदिली ख़त्म हो गई, नरमदिली ख़त्म हो गई। वो जो पहले बैठ के दोनों ने वादे किए थे कि तुम भी इनकम्प्लीट हो, मैं भी इनकम्प्लीट हूँ, मुकम्मल तुम भी नहीं हो, मुकम्मल मैं भी नहीं हूँ, हम दोनों इम्परफेक्ट हैं, अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों को, अपनी कमज़ोरियों को निभाएंगे, वो निभाना ख़त्म हो गया। मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखते थे, वो मोहब्बत ख़त्म हो गई। नज़रअंदाज करना, बर्दाश्त करना और अफ़वाह दरगुज़र करना ख़त्म हो गया। तंज़ शुरू हो गए, रोक टोक शुरू हो गई, मुआज़ने और मुकाबले शुरू हो गए, जजमेंट शुरू हो गई। और जब ये चीज़ें आ जाती हैं, याद रखना, फिर मोहब्बत वहाँ से रुखसत हो जाती है। आज का व्लॉग कुछ इसी तरह का है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आप सभी जानते हैं। अगर इसे खूबसूरत से निभाया जाए तो इसी तरह रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बस उसमें कुछ सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़, मोहब्बत, खुलूस, इन सब की ज़रूरत होती है। अगर ये सब हमारे रिलेशनशिप में हो तो हमारा रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक स्टोरी जो बहुत मोटिवेटेड है और आप काफ़ी कुछ इससे सीख सकेंगे। साथ ही हम शेयर करूँगी मैं आपके साथ हम अपनी मैरिड लाइफ को कैसे हैप्पीली मैरिड लाइफ बना सकते हैं। सो टाइम वेस्ट करे बगैर स्टार्ट करते हैं। एक बूढ़ी खातून के बारे में पता चला कि उनके हस्बैंड से कभी झगड़ा नहीं हुआ। इवन उनको शादी को 50 ईयर्स हो गए थे, 50 साल हो गए थे और उनका कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। उनके पास एक टीवी एंकर आई इंटरव्यू लेने के लिए उनका, और उन्होंने कहा कि आपके शौहर से आपका कभी झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन आप बहुत खूबसूरत होंगी या आप बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी। खातून मुस्कुरा के कहने लगी, ऐसी बात नहीं, खूबसूरत औरतों के घर भी मसले बनते हैं, अच्छे खाने बनाने वालियों के घर भी शौहर भागे भागे रहते हैं, तो फिर क्या वजह है? खातून ने जवाब दिया, जब मेरे शौहर घर आते हैं, गुस्से में होते हैं, मैं उस वक्त खामोशी का सहारा लेती हूँ। खामोशी भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, कुछ में तंज़ होता है, कुछ में ताने टाइप के होते हैं, मगर मैं एहतरामन खामोशी में रहती हूँ। एहतराम वाली खामोशी, मेरा शौहर जब खूब बोल लेते हैं तो मैं चुप करके सुनती रहती हूँ एहतरामन खामोशी के साथ। फिर जब वो चुप हो जाते हैं, मैं अर्ज़ करती हूँ, पूरी हो गई आपकी बात, और कमरे से निकल जाती हूँ। एकदम एंकर पर्सन बोली, हाँ अब तो मौका मिल गया ना, रुस जाएं, नाराज़ हो जाएं, 2-2 3-3 दिन तक बात ना करें, मुंह फुला के बैठे रहें। खातून ने कहा, नहीं, ये दो धार तलवार है, अगर शौहर इस चीज़ का आदी हो गया ना, फिर वो अपनी बीवी के करीब नहीं आएगा, भागा भागा ही रहेगा। अच्छा, फिर आप क्या करती हैं? खातून कहने लगी, फिर थोड़ी देर के बाद मैं जूस, चाय, कोई चीज़ वगैरह लेकर अपने शौहर के पास जाती हूँ, उन्हें पेश करती हूँ और मुस्कुराती हूँ। शौहर ले लेते हैं, कहते हैं, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं? खातून कहती है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपसे नाराज़ नहीं हूँ। फिर वो मुझसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मेरा शौहर मुझसे माज़रत करता है और फिर मुझसे अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर देता है। एकदम एंकर पर्सन खातून बोली, कैसा मक्कार है, कैसे ट्रैप कर रहा है, पहले कितना गुस्सा कर रहा था, अब कैसे लच्छेदार बातें कर रहा है। खातून ने कहा, बड़े अफसोस की बात है, मेरा शौहर है, गुस्से में जो बातें उन्होंने की वो मैं मान लूँ, और जो प्यार से मुझसे बातें कर रहा है वो मैं ना मानूँ, ऐसा नहीं होता। वो बोलता है और मैं सुनती हूँ और हम आपस में शेयर करते हैं। अच्छा, आपकी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है? खातून ने एकदम जवाब दिया, ओ बीबी, शौहर और ज़ौजा के दरमियान कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होती। मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट यही है कि मेरा शौहर मुझसे राज़ी रहे और हमारा घर अम का कहवाला बना रहे। मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कह दिया गया है, फिर कौन सी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, फिर कौन सी इज़्ज़त नफ्स। आई होप आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सबक मिला होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने इस स्टोरी से। मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहती हूँ कि देखें, हम कहते हैं कि अगर हस्बैंड गुस्से में होता है ना, तो कहते हैं कि खामोशी एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर दो बंदों अगर बात कर रहे हों और एक बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में हो ना, तो सामने वाला बंदा हमेशा खामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो खामोश नहीं होता ना, तो जो लड़ाई या जो भी बात होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर एक बंदा एहतराम में ही खामोश हो जाए और उसकी बात पूरी हो जाए, फिर थोड़ी देर के लिए उसे स्पेस टाइम दे दे,
तो फिर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि जब तक वो कूल डाउन हो जाए फिर आप उसको पानी पिला दें, आपको जूस दे दें या कुछ भी दे दें आप उसको। और जब आपको लगे कि उसका मूड अच्छा है तो आप उससे अपनी बात शेयर करें। देखें जी, कहीं हद तक तो आपकी बात भी ठीक थी, कहीं हद तक तो मेरी बात भी ठीक है, आप मेरी बात भी सुन लें। क्या इस तरह का नहीं, इस तरह आप इस तरह करते हैं तो कभी कभार मैं थोड़ा सा डिसहार्ट होती हूँ, बट मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं थोड़ी बहुत डिसहार्ट होती हूँ। देखें, इसी तरह से क्या होता है कि काफ़ी जो लड़ाई झगड़े हैं ना वो बच जाते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो होने से होती हैं, जो घर बर्बाद हो रहे होते हैं, वो भी बच जाते हैं। और अगर इसी तरह से रहा ना तो दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। और दूसरी बात कि हम कहते हैं कि हमारे हस्बैंड हमें वैल्यू नहीं देते हैं, हमें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो ये बात तो दुरुस्त है। क्या हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का लिबास होते हैं, तो फिर कैसी इज़्ज़त नफ्स, कैसी वैल्यू। देखिए जी, अगर आप उनको वैल्यू देती हैं, आप उनको रिस्पेक्ट करती हैं, आप उनकी इज़्ज़त करती हैं, डेफ़िनेटली वो भी आपको इज़्ज़त देंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। कभी कभी कोई हस्बैंड ऐसे होते हैं जो फ़ौरन रिस्पॉन्स देते हैं, और कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो जजमेंट टाइप के होते हैं, वो फ़ौरन रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कुछ टाइम के बाद फिर वो रिस्पॉन्स देते हैं। अपने लाइफ पार्टनर को समझें, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, कोई भी हो, अपने लाइफ पार्टनर को समझिए और सोचिए ये ज़रूर कि अगर वो मुझे गुस्सा कर रहा है तो वो मुझे अपना समझ रहा है, तो ही मुझ पे गुस्सा कर रहा है। वैसे बात पते की है, एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या हुआ, आपने इस तरह से फॉलो किया तो क्या आपको रिस्पॉन्स मिला। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है या आपने वीडियो से कुछ सीखा है या कुछ समझा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। और आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। दुआओं में मुझे बहुत याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।